पंजाब का निगरान वजीर आला कौन, नामजदगी का फैसला आज किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से बनाई गई दो तरफा पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में इत्तेफाक राय पर पहुंचने में नाकाम रही, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आज शाम 6 बजे होने वाले इजलास में निगरान वजीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास, इलेक्शन की तैयारी और मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी के इंतजाम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से अपने घर कराची मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज शर्जील इनाम मेमन को दिल का दौरा पड़ने पर फौरी तौर पर दिल के अस्पताल एल-9 CBD लाया गया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घराव ने फेल की पुरजोर मजम्मत, नाकाबिल कबूल इकदाम करार दे दिया। ट्विटर पर अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी इजहार के लिबादे को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुरान पाक की बेहुरमती पर अंकारा में स्वीडन सफारतखाने के बाहर एहतजाज। सऊदी अरब, उर्दन और कुवैत समेत कई अरब ममालिक ने भी कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन की हुकूमत से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इजहार आज़ादी राय की आड़ में इस्लाम को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वक्त आ गया है कि मुल्क में लोगों को हकूक दिए जाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ज़राअत को आगे लेकर आना होगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से कर्ज बढ़ता जा रहा है। लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहा कि मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुश्किल फैसले करके मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खगान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब गलतियों को दुरुस्त करना होगा। आज जो बलूचिस्तान के MNAs का हाल है वही तमाम अरकान का है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ की कुर्बानियों को जाया किया गया। लीगी कायद को बदनाम करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। नवाज शरीफ से माफी मांगकर उन्हें वापस लाना होगा। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि क्या नवाज शरीफ बार बार मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे। 2017 में किसकी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ को हटाया गया। आलमी मालियाती बहरान में शिद्दत आ गई, जिसके बायस अमेरिकी बैंकों में बड़े पैमाने पर बरतरफियों की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन्वेस्टमेंट बैंकों के रेवेन्यू में कमी के बायस बैंकों पर लागत कम करने का दबाव है। इस वजह से अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में लाखों बरतरफियों की तवक्का है। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तकरीबन 2 साल बाद हल्की बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। सिंध का मरी कहलाए जाने वाला गोरख हिल स्टेशन 2 साल बाद बर्फ की सफेद चादर ओढ़े नजर आया। बर्फबारी से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं सियाहों की बड़ी तादाद ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए इस इलाके का रुख किया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी, 9 मरीजों की हालत नाजुक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3726 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रिकॉर्ड की गई।
कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फास्ट बॉलर ने हरम शरीफ से अपने मदाहों के लिए हिराम बांधे तस्वीर शेयर की, जिसकी कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। गुज़िश्ता दिनों कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी अहले खाना के हमरा उम्रा अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। आपने जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन, नामजदगी का फैसला आज किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से बनाई गई 2 तरफा पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में इत्तेफाक राय पर पहुंचने में नाकाम रही, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आज शाम 6 बजे होने वाले इजलास में निगरान वजीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। जराये का कहना है कि सरबराह इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत से कबल इस मामले के बारे में फैसले पर इत्तेफाक राय की राह हमवार की जाएगी। निगरान वजीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार का फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ आज का दिन बाकी बचा है, क्योंकि आइन के आर्टिकल ए 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को दिया गया 2 रोज का वक्त आज खत्म हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज किए हैं, जबकि हमजा शहबाज ने निगरान वजीर आला के लिए मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नामों की तौसीह की है। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब असेंबली की तहलील के बाद नामजद उम्मीदवारों पर सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुसलसल तनाव और अदम इत्तेफाक के सबब गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गया था। आपको बताएं कि पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, नामजदगी का फैसला आज किया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से बनाई गई 2 तरफा पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में इत्तेफाक राय पर पहुंचने में नाकाम रही है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आज शाम 6 बजे होने वाले इजलास में निगरान वजीर आला पंजाब का इंतखाब करेगा। जराये का कहना है कि सरबराह इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन अरकान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत से कबल इस मामले के बारे में फैसले पर इत्तेफाक राय की राह हमवार की जाएगी। निगरान वजीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार का फैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ आज का दिन है, क्योंकि आइन के आर्टिकल ए 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को दिया गया 2 रोज का वक्त आज खत्म हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने सरदार अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज किए हैं, जबकि हमजा शहबाज ने निगरान वजीर आला के लिए मोहसिन नकवी और अहद चीमा के नामों की तौसीह की है। पंजाब में निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब असेंबली की तहलील के बाद नामजद उम्मीदवारों पर सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुसलसल तनाव और अदम इत्तेफाक के सबब गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल हो गई है, लेकिन बदकिस्मती से अब भी न्यूट्रल नहीं है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने हमारे एमपीएस को धमकियां दी हैं। एक निजी टीवी को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे एमपीएस को कहा गया कि इमरान खान पर कांटा डाल दिया गया है। नवाब अकबर बुगटी पर कांटा लगाया था और आज तक बलोचिस्तान के हालात ठीक नहीं हुए। सियासी लीडरों को कांटे लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकया से सियासी लीडर खत्म नहीं, मुल्क को नुकसान होता है। नए आर्मी चीफ से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमने निगरान वज़ीर आला के लिए पंजाब में बेहतरीन नाम दिए। अपोजिशन ने एक जरदारी, एक शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन का नाम दिया है। निगरान वज़ीर आला वो होता है जो न्यूट्रल हो। इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के आदमी को सिलेक्ट करेगा तो अवाम की नजरों में मजीद नंगा हो जाएगा। अगर न्यूट्रल शख्स को निगरान वज़ीर आला सिलेक्ट ना किया तो कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म है। कोरोना, पोलियो, सैलाब, टड्डी दिल के दौरान फौज ने बहुत ज्यादा मदद की। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनको एनआरओ दिया था। एनआरओ देकर जुल्म किया गया। हमें पता ही नहीं था कि हुसैन हक्कानी को फॉरेन ऑफिस ने हायर किया है, इसलिए अमेरिका में मेरे खिलाफ लॉबी और बाजवा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि ये लोग इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए आते हैं
उनके साथ साबिक आर्मी चीफ मिला हुआ था। जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे, इकोनॉमी पर तवज्जो दें, एहतसाब को भूल जाए। वो एक्सटेंशन से पहले लोगों को उनकी चोरी का बताते थे। उन्होंने कहा कि ये लोग करप्ट हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने यू टर्न लिया, पहले उन्हें चोर फिर उन्हीं को ऊपर बैठा दिया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट देखकर सब घबरा गए थे। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से अपने घर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज शर्जील इनाम मेमन को दिल का दौरा पड़ने पर फौरी तौर पर दिल के अस्पताल NICVD लाया गया था। शर्जील इनाम मेमन के दिल की 2 शरेयानें बंद थी, जिनका फौरी ऑपरेशन किया गया था। दौरान ऑपरेशन 2 स्टंट डाले गए थे। 24 घंटों बाद अस्पताल रहने के बाद शर्जील इनाम मेमन को कराची मुंतकिल कर दिया गया था। सूबाई वजीर इत्तलात ने मीडिया समेत अपने मुलाजमीन को भी कवरेज से रोक दिया था। आपको बताएं कि सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से अपने घर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज शर्जील इनाम मेमन को दिल का दौरा पड़ने पर फौरी तौर पर दिल के अस्पताल NICVD लाया गया था। शर्जील इनाम मेमन के दिल की 2 शरेयानें बंद थीं, जिनका फौरी ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन 2 स्टंट डाले गए। 24 घंटे अस्पताल में रहने के बाद शर्जील इनाम मेमन को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मीडिया समेत अपने मुलाजमीन को भी कवरेज से रोक दिया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के गिनाहों ने फेल की पुरजोर मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिले कबूल इकदाम करार दे दिया है। ट्विटर पर एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दाएं बाजू के एक इंतहा पसंद की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के गिनाहों ने फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी इजहार के लिबादे को दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इकदाम नाकाबिले कबूल है। गुज़िश्ता रोज स्वीडन में तुर्किया के सिफारतखाने के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती का वाकया पेश आया था। थाना बुडबीर शेखा में गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर के इलाके फ्रंटियर रोड पर इंचार्ज थाना बुडबीर शेखा बम टीम पेट्रोलिंग पर थे कि अचानक धमाका हो गया। धमाके से गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद पेंट के डब्बे में नस्ब किया गया था। वक्त आ गया कि मुल्क में लोगों को हकूक दिए जाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ज़राअत को आगे लेकर आना होगा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से कर्ज बढ़ता जा रहा है। लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहा कि मसाइल के हल के लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। बात करने का मैं लश्करी रईसानी साहब की भी का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी मेज़बानी की है। ये हमारी पहले सेमिनार की री इमेजिनिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान का तस्वुर नौ, जिसकी इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त जो है वो पेशावर में होगी, जहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद होती साहब हमारी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी मईशत के बारे में। आप जानते हैं कि अब मईशत के हालात जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। अवाम इस वक्त मुश्किल का सामना है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। और क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हम पैसे नहीं कमा सकते बाहर की एक्सचेंज करेंसी के, तो हमको किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर किसी एक और मुल्क को वापस करना होता है या एक इदारे से कर्ज लेकर किसी और इदारे को वापस करना होता है। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी मुल्क का जो कर्जा है वो भी 25,000 अरब रुपया चढ़ गया है। उसकी अब जो मसाइल हैं वो ये है कि उसकी वजह से महंगाई दर बढ़ रही है और उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। और जब महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ेगी और साथ साथ हुकूमत के वसाइल कम होंगे, तो जो हुकूमतें तालीम पे खर्च कर सकती थी या करना चाहिए, या जो हुकूमत को सेहत पे खर्च करना चाहिए, वो हुकूमत जो है वो किस्त भरेगी, बाहर पैसों देगी और वो तालीम पे खर्च नहीं कर सकेगी और सेहत पे खर्च नहीं कर सकेगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में आधे बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है 16 साल की या उससे कम, वो स्कूल में नहीं हैं। और जो बच्चे स्कूल में हैं वो भी फेल हो रहे हैं।
और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 80% बच्चे जो हैं वो मेल नरिश्ड हैं। तो यहाँ पर अब गुंजाइश नहीं है कि हम यहाँ पर और हमारे लोगों के पेट काटें और बाहर किस्तें भरें, तो हमको कोई ना कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। और तरीका एक ही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बाहर अपनी मसनूआत बेचनी पड़ेंगी, जिससे यहाँ पे नौकरियाँ भी क्रिएट होंगी और साथ साथ हमको ज़राअत को आगे लेकर आना होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान वही मजबूत होगा जिसमें पाकिस्तानी मजबूत होंगे। अगर हम पाकिस्तानी लोगों को मजबूत कर देंगे, अपने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर देंगे, अपने लोगों को मजबूत कर देंगे, तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, लोग अपनी बीमारी का भी हल निकाल लेंगे और उसके साथ साथ मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाए। और जो 18वीं तरमीम ने, आप ये समझ लीजिए कि वफाक से लेकर सूबों को हुकूक दिए थे, और अब लोग बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं कि सूबों से लेकर ज़िलों को हुकूक दिए जाएं। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली हुकूक जो है वो लोगों को देने चाहिए, लोगों को रोज़गार दें, लोगों के लिए मुश्किलें आसान करें। महंगाई जो है इस वक्त मुश्किल फैसले करके मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब गलतियों को दुरुस्त करना होगा। आज जो बलूचिस्तान के MNAs का हाल है वही तमाम अराकीन का है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। उसको दुरुस्त करना होगा और मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। इसके साथ एक सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मैंने कल भी कहा कि अगर बलूचिस्तान के आज मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान की गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असेंबली में भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान में ये मुमकिन नहीं है कि हम लिस्टें बनाएं और उन लोगों को किसी को जिता दें और किसी को हरवा दें। कल वहां पर बहुत से मामला का जिक्र हुआ, लेकिन आज आप खुद देख लें। मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान की बात करता हूं। जो आपके MNAs हैं, जो आपके MPAs हैं, जो आपके सेनेटर्स हैं, और यही हाल तमाम मुल्क का भी है। क्या वो वाकई बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या वो बलूचिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं? क्या वो हल तलाश कर सके हैं? यही कैफियत सारे मुल्क में है और यही खराबी की बुनियादी जड़ है। इशारा किसी तरफ भी नहीं है। हम तो आइन की बात करते हैं कि आइन को इम्प्लीमेंट करें, आइन को पूरा इम्प्लीमेंट करें। हम आइन को जुज़वी तौर पर नहीं कर सकते। अगर हम बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, जो दीनीना मसला है, इसका हल भी आइन के अंदर ही है। अगर हम आइन को तस्लीम नहीं करेंगे, आइन के की शिकों को मानेंगे नहीं, तो फिर इन मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मईशत का हल भी, सियासत का हल भी और मुल्क के जो दीगर मसाइल हैं, सब का हल आइन के अंदर मौजूद है। अगर आज एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो वो भी एक सियासी निज़ाम से ही है। ये डायलॉग एक मुल्क के मसाइल के हल का डायलॉग है और सबकी बुनियाद जो है वो आइन के अंदर है। अगर आप 70 से बात कर रहे हैं तो आप भी आइन की बात कर रहे थे। आज 73 के आइन को इस साल 50 साल हो जाएंगे। क्या वो आइन कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, या क्या हमने अपने अमल से उसको नाकाम किया? अगर उसके अंदर खराबी है उनको दुरुस्त किया जा सकता है। पाक नेवी सलाम इमदादी सरगर्मियों में पेश रही। वफाकी वज़ीर शाह सियावरी ने सांगड़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अभी भी कुछ इलाकों में सैलाब का पानी खड़ा है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल अभी बाकी है। कहा कि सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। हमें नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देना है। Behind the smooth and successful operation of this very institution, I want to not only appreciate them but thank them for doing what they've been doing for so many years. I don't want to take too much time. I also want to apologize to all the parents who are here because इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं इस इलाके से, ये मेरा एजाज़ है और अल्लाह ताला का करम है और मेरे कंस्टिट्यूएंट्स की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इलेक्ट किया। और ये कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है। इंडिया का बॉर्डर मिलता है, वहाँ तक ये कंस्टिट्यूएंसी है और अछड़ा थर भी इस कंस्टिट्यूएंसी में आता है। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी महसूस होती है कि उस रिमोट और फार फ्लंग एरिया के अंदर भी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। बरसों तक अंदर लाइट है, आज वहाँ पानी है और वहाँ स्कूल्स को भी ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट ने, मैं
ना सिर्फ उनकी शुक्रगुजार हूं, बल्कि मैं उन्हें बार बार कई चीजों। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ ने रियासत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ की कुर्बानियों को जाया किया गया, लीगी कायद को बदनाम करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। नवाज शरीफ से माफी मांगकर उन्हें वापस लाना होगा। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि क्या नवाज शरीफ बार बार मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे? 2017 में किसकी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ को हटाया गया? मुजरिमों के इकबाल जुर्म के बाद बात हजम हो गई। खोसा साहब के इल्म में नहीं था कि जिसकी सरपरस्ती वो कर रहे हैं वो प्ले बॉय है। मगर क्या इस कौम से, इस मुल्क से बार बार मजाक किया जाता रहेगा? बार बार इस तरह की कुर्बानियां देखें। अगर नवाज शरीफ की बार बार कुर्बानी से इस मुल्क की मईशत संभल सकती है, ये मुल्क दोबारा से तरक्की की पटरी पे चढ़ सकता है, तो ये कुर्बानी हम बार बार देने के लिए तैयार हैं। मगर नहीं अब हो रहा। अब इन कुर्बानियों से भी मुल्क नहीं चल रहा। जिस तरह डुबो दिया गया मुल्क को और पाकिस्तान की कौम को ये मुंह में जुबान दे दी गई कि बताया जाए कि इन 7-8 माह में महंगाई क्यों बढ़ी, बताया जाए मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही, बताया जाए डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा। तो भाई ये भी कहने की हिम्मत दें किसी को। आज कोई बात आज भी करना चाहे तो उसकी जुबान जलती है कि क्या सरपरस्ती आज जो जिस जगह से हो रही है, और क्या 2 इलेक्शन जिमनी 20 सीटों पे जो जिमनी इलेक्शन हुआ था उस पर भी सहूलतकारी उस वक्त के फैज़े आम कर रहे थे और नतायज ले रहे थे, और वो फैज़े आम आज भी जारी है। और ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि क्या मैं बात करूं तो मेरे पे गद्दारी के मुकदमे हों और मैं निशानदेही करूं चंद लोगों की जो अदारों में बैठे बात करते हैं, कौमी मफाद के खिलाफ फैसला करते हैं, मैं उनकी बात करूं तो मैं गद्दार ठहरता हूं। मगर वो रोज 3.5 घंटे मीडिया पे झूठ। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर डंडी मारी तो पंजाब इलेक्शन का कब्रिस्तान बन जाएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि गलती की गुंजाइश नहीं है, जरदारी की जेब की घड़ी गेम चेंजरों की हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि हालात इंतहाई संगीन है, ना आटा ना कब्र के लिए जमीन मुयसर है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, कल वतन वापस आ रहा हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि माशी हालात ठीक न हुए तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि माशी हालात ठीक न हुए तो इलेक्शन 6 माह मुअख्खर कर सकते हैं। ज़र इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को माशी तौर पर खोखला किया। इमरान खान ने जाते जाते पाकिस्तान के हाथ पांव माशी तौर पर बांध कर छोड़े। आइन और असम्बली को तोड़ना आमिरों का काम है। तर्जुमान पीडीएम का कहना था कि पनामा को बहाना बनाकर नवाज शरीफ को नहल करके नया सियासी इंतशार पैदा किया गया और पीटीआई को बजोरे बाजू मुसल्लत किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम ने तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए मुसल्लत करदा हुकूमत का खात्मा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि एक तरफ मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, दूसरी तरफ चेयरमैन पर हमले की तहकीकात करने वाले जीआईटी पर दबाव डाला जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि जीआईटी में इमरान से मुतनाज़े बयान दिलवाए जा रहे हैं। ऐसी हरकत साबित कर रही हैं कि इस साजिश में शरीक लोग कितने ताकतवर हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि आज जमशेद चीमा की क़यादत में महंगाई के खिलाफ और फौरी इलेक्शन के लिए एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज सदर गोल चक्कर से होगा और जोड़े पुल से होते हुए गाजियाबाद रोड, मुगलपुरा और धर्मपुरा जाएगी। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तकरीबन 2 साल बाद हल्की बर्फबारी से मौसम दिलफरेब हो गया। सिंध का मरी कहलाया जाने वाला गोरख हिल स्टेशन 2 साल बाद बर्फ की सफेद चादर
ओरे नजर आया है। बर्फबारी से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं सयाहों की बड़ी तादाद ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए इस इलाके का रुख किया। इंचार्ज गोरख जमल जमाली का इस हवाले से कहना है कि इस मकाम पर 2 साल बाद बर्फबारी हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह हिल स्टेशन दादू शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर केतर रेंज में सतह समुंदर से 5800 फीट बुलंदी पर वाक़ है, जबकि दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मालम जब्बाद से मरी 1 इंच और स्कर्दू में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -14, जियारत -11, अस्तोर कलाम -9, गोप्स में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -7, मालम जब्बा स्कर्दू -6, कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा बगरोट -4 और मरी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एबटाबाद में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस जिनाब बाग में बनाया गया जिम खाना शिकस्त हाली का शिकार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलमानी से। जी उबैदुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं मौजूद हूँ जनाब बाग एबटाबाद में, जहाँ पर ओपन एयर जिम आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर सारा सामान जो है तबाह बर्बाद हो रहा है, इसको मेंटेन नहीं रखा गया और काफ़ी चीज़ें इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बिल्कुल जो है तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर शहरी को नहीं आने दिया जाता, जो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर फैसिलिटेट हों, वर्जिश करें, कुछ करें। शहरियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, यहाँ पर ओपन एयर जिम है, यहाँ पर आपको अभी कभी आने दिए कि नहीं आने दिए? नहीं जी, यहाँ पे तो जो इंतज़ामिया है TMA के अंडर आता है, तो अभी तक तो हाँ जिम में जितनी दफ़ा भी आया हूँ, इस साइड पे ये जो एयर जिम इन्होंने बनाई है, मुश्ताक अहमद अनी साहब ने इफ्तिताह किया है, इस साइड पे तो हमें आने ही नहीं देते, कि कहते हैं कि बड़ी काफ़ी लागत से ये तैयार किया गया है, तो आप लोग आएंगे तो इसे ख़राब कर देंगे। बहरहाल बग़ैर यूज़ हुए भी आप देख सकते हैं झूले बीच में से टूटे हुए हैं, इस्तेमाल ना होने की वजह से लो है तो जंग आ गया है, तो इसकी कोई देखभाल नहीं है और आवाम को तो जो पब्लिक के लिए बनाया गया था तो आवाम को नहीं आने दे रही। अच्छा, यहाँ पर सफाई के इंतजामात भी नहीं है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितना सामान भी है वो तबाह बर्बाद भी हो चुका है। किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? देखें जी, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नायली है, TMA के अंडर ही आता है, तो तहसील म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जिम्मेदारी है, उनकी नायली है कि यहाँ पे सफाई के खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद नहीं है। जैसे ही बंदा इंटर होता है तो आप देख सकते हैं कहीं शॉपर पड़े हुए हैं, प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आके बैठते हैं वो जो कुछ करते हैं वो वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। साथ में जो सफाई का इंतज़ाम है वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो ये बहरहाल तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की नायली है। हाँ बिल्कुल, शहरियों से हमारी बात। बन्नू में हुए बाजार ता हिंदी खेल मार्केट सड़क की पुख्तगी का काम अधूरा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये सड़क तकरीबन 30 किलोमीटर सड़क है हवेद बाज़ार से हिंदी खेल मार्केट तक। इस सड़क पर काम पिछले साल में शुरू हुआ था और काफ़ी तेज़ी से काम इस पर हुआ है, लेकिन इस पर काम अधूरा छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जिंदी के मकाम पर नाला जिंदी पर जो पुल है वो नहीं बनाया गया, हालांकि उसके लिए जो ब्लॉक्स है उनके वालों के लिए वो बनाए गए हैं, लेकिन उसी तरह ही पड़े हैं, उस पर काम नहीं हुआ। और बाकी जो सड़क है हवेद बाज़ार से हाफिज़ अब्दुल्ला के मदरसे तक ये सड़क तामीर हुई है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है और काफ़ी आसानियाँ पैदा हुई है आमदोरफ्त की। लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला मदरसे से लेकर हिंदी खेल मार्केट तक तकरीबन 4-5 किलोमीटर ये सड़क ये अधूरी छोड़ दी गई है बग़ैर पुख्तगी के, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस सड़क पर हिंदी खेल और जिंदी, सरा बांग्ला
और शगै वालई तक के लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं, इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मलिक शाह मोहम्मद खान, वो 2 बार मुंतखब हुए हैं और 2 बार उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी इस सड़क को तामीर करने से वो कासिर हैं और लोगों के काफ़ी गिले शिकवे हैं अपनी अवामी नुमाइंदों से, यहाँ के जो MNA हैं, MPA हैं। और ये लोग चाहते हैं कि कम से कम इस साल जो बकिया हिस्सा है इस रोड का, उस पर भी काम शुरू करके उनकी मुश्किलात को कम किया जाए, और जो बीच में नाला आता है बरसाती नाला जिंदी, उस पर पुल भी तामीर किया जाए ताकि लोगों को आमद। कराची में आज़ाद उम्मीदवार साहिब खान जिस्कानी ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुझे जानबूझकर बल्दियाती इलेक्शन में हराया गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। उम्मीदवार वाइस चेयरमैन अवाम दोस्त पैनल जो मैं आज़ाद कैंडिडेट था और माड़ी पॉलिसी 3 डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में मैंने उम्मीदवार लास्ट टाइम मैं 4-5 साल में एज ए चेयरमैन में काम किया और बड़ी खिदमत की लोगों के, और इस वक्त भी लोगों ने भरपूर साथ दिया और भरपूर तरीके से लोग निकले। उन्होंने वोट भी कास्ट भी किए, दिए भी सही, लेकिन उन्होंने हमारे जो मुखालिफ के लोग खड़े थे, एक माफियाज था, उन्होंने करोड़ों रुपये लगा के प्रेसिडेंट अफसर को ख़रीदा। हमारा रिजल्ट मेरा जो रिजल्ट था, मेरा रिजल्ट उनको दे के, उनका रिजल्ट मुझे दे के मुझे हरवाया गया। लिहाजा मुझे पार्टी की आदत से दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, न पार्टी की आदत से, न डिस्ट्रिक्ट सूबाई सदर निसार खोड़ों से, न सईद गनी से, न वकार में। हमारे जो ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे जो तंजीम थी वो नहीं चाहते थे साहिब खान जिस्कानी। अब रुख करें कश्मीर का। कश्मीर में कोरोना के बायस मुअत्तल ट्रेनें ताहाल बहाल ना हो सकी, शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा मज़ारी। जी गुलाम मुर्तज़ा मज़ारी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? में मौजूद हूँ कश्मीर रेलवे स्टेशन के मकाम पर। ये कदीमी रेलवे स्टेशन है, सन 1973 में तो कायम कर दिया गया, लेकिन इस वक्त जो है कश्मीर का रेलवे स्टेशन है मुकम्मल तौर पर वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। कोरोना का झांसा देकर जो है ट्रेनों की सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन जो कोरोना की वबा है इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेनों की आमद रफ्त अभी तक बहाल नहीं हो सका। कश्मीर का शहर जो है 12 लाख आबादी रखने वाला शहर है। जो कश्मीर के शहरी हैं इस वक्त सफरी सहूलियात से महरूम है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ के जो पटरियाँ वो भी उखड़ कर नज़र आ रही हैं। जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस वक्त वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। जब हमारा यहाँ कैंटीन मालकान से बातचीत हो तो कैंटीन मालकान का भाई यही कहना था कि जब ट्रेन आया करता था तो हमारा रोजी रोटी भी इसी सिलसिले हुआ करता था, लेकिन इस वक्त है हम फाका कशी ज़िंदगी पर गुजारने पर जो पंजाब की ट्रेनें इस वक्त तो बहाल हो गई है, लेकिन सिंध के जो ट्रेनें अभी तक बहाल नहीं हो सके। यहाँ पंजाब में जो एक ट्रेन चला है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन भी दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीर के शहरी भारी रकम देने पर मजबूर हैं और ट्रांसपोर्ट हजरात है वो भी अपने मनमानी अरूज पर है। एक तरफ तो कश्मीर के शहरी जो महंगाई की चक्की में पिस रहे, दूसरी तरफ सैलाब व बरसात में जो है उनका जीना अजीरन कर दिया गया है। कश्मीर के शहरी इस वक्त सफरी और सस्ती सहूलियात से महरूम है। उन्होंने ख्वाजा साद रफीक, वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट से अपील किया खुदारा। जलालपुर पीरवाला में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में किसानों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। मौजूद तहसील जलालपुर पीरवाला में मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई ने ढेर डाल दिया है। इस वजह से जो ना जमात इस्लामी ने जो ना आज महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली है। हमारे साथ कुछ शुरका मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इस क्या कहना है। जमात इस्लामी ने आज गरीब आवाम के लिए एहतजाजी मुजाहरे का इंतज़ाम किया था, तो ये हुकूमत को कहना चाहती है कि PDM और PTI अपनी कुर्सी की लड़ाई छोड़ दे और गरीबों के लिए कुछ सोचे। गरीब इस वक्त बेहाल है, आटे के लिए लाइनों में लगा हुआ है, गरीबों के पास बिजली महंगी हो चुकी है, गैस है नहीं, चूल्हे बुझ चुके हैं। तो अपनी कुर्सी की लड़ाई छोड़ें और आवाम के लिए सोचें। जो आवाम इस वक्त बेहाल है, कहीं अल्लाह का गज़ब आपकी कुर्सी को भी आपको साथ ही ना ले जाए। मोटियारी का कदीम कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम शामिर शाह बादशाह कब्रिस्तान की कई कब्रों का नामो निशान ही मिट गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली फैजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मटियारी ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस मटियारी के कदीमी कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं वो मुस्मार होने लगी हैं। यहाँ पर दीवारें ना होने की वजह से यहाँ के जो कब्रिस्तान के जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती होने लगी है। यहाँ पर जो है यहाँ के जो जानवर हैं वो यहाँ पर आके कब्रें खोदते भी हैं और यहाँ पर जो है कई कब्रों के जो नामो निशान ही मिट गया है। यहाँ के शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने कई
बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया को भी कहा है, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी हमने कहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ की जो कब्रें हैं, उनके जो यहाँ की जो दीवार हैं, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि हमारे जो प्यारों की कब्रें हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला ऑफिस में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद ने मुलाकात की। ताहिर जावेद ने मुख्तसर मुद्दत में पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के मिसाली इक़दाम को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने 5 साल के काम 5 माह में किए और चौधरी परवेज इलाही ने पहले दौर की तरह इस बार भी अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर सूबे करार देने का मुआहदा तिजारती, माशी, कारोबारी ताल्लुकात में इजाफे का बाइस होगा। पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के मबैन दो तरफा सरमायाकारी बढ़ेगी। तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहौलियात और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। यह मुआहदा पंजाब और कैलिफोर्निया की रियासत के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की है और वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड में मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए और हमारी हुकूमत ने रकम को सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए शफाफियत के साथ इस्तेमाल किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की GOR2 बेस सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह से उनके बड़े भाई के इंतकाल पर अफसोस और सुगवारान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मरहूम की रूह के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए इनायतुल्लाह से कहना था कि आपके भाई के इंतकाल पर दिली दुख हुआ है। अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और गमज़दा खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इस मौका पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब फूड अथॉरिटी का बदामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 505 बोतलें नाकिस शहद को तलब कर दिया गया। खाली बोतलें, शहद रखने वाली बाल्टियां और दीगर मशीनरी भी जब्त कर ली गई। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, नकल शहद बेचने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में पंजाब फूड अथॉरिटी का बदामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। 550 बोतलें जब्त करके शहद को तलब कर दिया गया। खाली बोतलें, शहद रखने वाली बाल्टियां और दीगर मशीनरी भी जब्त कर ली गई। गंदे ड्रम्स में शुगर सिरप, खुले जंग और केमिकल की मिलावट से शहद तैयार किया जा रहा था। गंदी दीवारें, फर्श और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए। विजिलेंस टीमों ने रैकी करके जाली शहद तैयार करने वाले यूनिट का पता लगाया। जाली शहद को दिलकश ब्रांडेड पैकिंग लगाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था। कुदरती शफा के हामिल शहद में मिलावट इंसानी सेहत के लिए मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनती हैं। सर्दियों में शहद की तलब बढ़ने के बायस शहद तैयार करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। शहरियों तक मियारी और सेहत बख्श खुराक की फराहमी हमारा अवलिन फरीज़ा है। DG फूड मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फेसबुक एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA अली परवेज मलिक का UC 128 का दौरा। अली परवेज मलिक का कहना था कि साबिका हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क बहुत पीछे जा चुका है। हमें मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा ताकि मुल्क दोबारा तरक्की की जानिब गामजन हो सके। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो कि इस वक्त MNA अली परवेज मलिक के साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA मलिक अली परवेज साहब, जिन्होंने UC 128 का विजिट भी किया है। इनसे जानते हैं इस UC के हवाले से जो यहाँ पे मसाइल हैं, इस हवाले से ये हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से?
अली भाई ये बताइएगा, इस टाइम जो करंट कंडीशन है हमारे मुल्क की, इकोनॉमिकली भी काफ़ी जो डाउन जा रहा है, दिवालिया हो रहा जा रहा है मुल्क, आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार वफाक है या पंजाब? देखें, गुजारिश ये है, ये तो मामला बच्चा जानता है कि जो आज बहरान हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके बीज इमरान खान की वो नाकिस पॉलिसियां थी जिसके अंदर वो रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गया। क्या हम नहीं जानते कि 17-18 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गया? क्या हम नहीं जानते कि जो अंदरूनी खसारा था 5000 अरब का है? तो आज तो शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत अपना जो सियासी सरमाया है उसको लगाते हुए मुल्क को समेटने की कोशिश कर रही हैं। और मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हो, अपना किरदार अदा करो। आज इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की ज़रूरत है क्योंकि अवाम तकलीफ़ के अंदर है, पर हमें ये क़यादत के अंदर, इसी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर इन मसाइल से निकलने के लिए उनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि मुस्तहकम फैसले हो सकें और इस मुल्क को मुश्किल मरहले से बाहर निकाल सकें। जी, MN मलिक अली परवेज साहब का कहना था जो इस टाइम कंडीशन है मुल्क की, हमें मिलजुल कर काम करना होगा। पर अली साहब, इस टाइम आटे का भी काफ़ी बुरहान है, वो आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार वफाक है या पंजाब? देखें, आटे का बिल्कुल बहरान चल रहा है, पर आप मुझे बताओ क्या इस सूबाई में ये मामला नहीं है? पंजाब हुकूमत अगर अपना सारे का सारा ध्यान जाके इमरान खान के स्टेज के मुआयने के ऊपर लगा दे, उसके बाद सलाब जदगान के ऊपर जाके अहकाम ना कर सके, किसान आपका दर दर ठोकरें खाता फिर रहा हो, तो उसके अंदर वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आज का दिन अखीरला दिन है जिससे परवेज इलाही साहब से जान छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो हुकूमत आएगी इंशाल्लाह भरपूर अंदाज के अंदर अवाम की खिदमत करेगी। आप क्या समझते हैं अगला वज़ीर आला कौन होगा? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। बेहतर तो ये होता कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने मिल के एक वज़ीर आला को आगे लेके हैं, बेहतर तो होता कि हम सियासी लोग अपने मामलात खुद तय कर लेते। अब क्योंकि हम इस चीज के अंदर नाकाम हुए हैं तो अब इलेक्शन कमीशन जो भी आगे बढ़े और आपको बताएंगे ट्रैफिक सेक्टर लोअर माल इंचार्ज मुबीन और पेट्रोलिंग ऑफिसर अब्दुर्रहमान ने रिक्शा चोर धर लिया। इंचार्ज लोअर माल मुबीन और PO अब्दुर्रहमान लोअर माल सेक्टर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि एक ड्राइवर ने बताया कि एक शख्स मेरा रिक्शा चोरी करके भाग रहा है, जिस पर दोनों ऑफिसर्स ने रिक्शा चोर का पीछा करते हुए उसको भाटी के करीब पकड़ लिया। थाना भाटी गेंद पुलिस के हवाले भी कर दिया। शहरियों ने सिटी ट्रैफिक पुलिस के हक में नारेबाजी भी की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मली ने इंचार्ज मुबीन और पेट्रोलिंग ऑफिसर अब्दुर्रहमान के लिए नकद इनाम का ऐलान भी किया है। कुरान पाक की बेहुरमती पर इनकरा में स्वीडिश सफारतखाने के बाहर एहतजाज किया गया। सऊदी अरब, उर्दन और कुवैत समेत कई अरब ममालिक ने भी कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन की हुकूमत से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तरक्या की वजारत खारजा का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इजहार आजादी राय की आड़ में इस्लाम को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि दूसरी जानिब तरक्या ने स्वीडन के वजीर दिफा का तरक्या का दौरा भी मनसूख कर दिया है। आलमी मालियाती बहरान में शिद्दत की वजह से अमेरिकी बैंकों ने बड़े पैमाने में बरतरफियों की तैयारी शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबरसानी इदारे के मुताबिक इन्वेस्टमेंट बैंकों के रेवेन्यू में कमी और लागत कम करने के दबाव के बायस अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में लाखों बरतरफियों की तवक्का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बैंक मुतासिर होंगे जहां पिछले सालों में ज्यादा भर्ती की गई है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि सन अमेरिकी बैंकों ने 15,000 से ज्यादा मुलाजमीन को निकालने का आगाज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बैंकों में कटौतियों की तवक्का नहीं, ताहम वो लागत कम करने के इकदाम कर रहे हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर इश्तिहारात दिखाने से मुतल्लिक बड़ा ऐलान किया। गुज़िश्ता दिनों ट्विटर की जानिब से कहा गया था कि आने वाले हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सियासी इश्तिहारात को जगह नहीं दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि ऐसे इश्तिहारात को तरजीह दी जाएगी जो अहम मौज़ूआत पर अवामी मुआशरे के लिए अहम हो, जबकि सियासी इश्तिहारात की पॉलिसी को टीवी या दीगर मीडिया इदारों की पॉलिसियों जैसा बनाया जाएगा। ताम हफ्ते को ट्वीट करते हुए एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर पर इश्तिहारात बहुत ज्यादा और बहुत बड़े हैं। आने वाले हफ्तों में इन मसाइल को हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।